हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वैल्यू ट्रेडर। मैं हूं कार्तिक श्रीवास्तव। सो लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट आउटलुक वीडियो फॉर टुमारो। आज अपन डिस्कस करेंगे कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी कहां पे काम कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स होंगे जो इस पूरे हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी फर्स्ट। निफ्टी में देखते हैं निफ्टी में इस पूरे हफ्ते हुआ क्या और निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। अब देखो, सिंपल चार्ट है, कुछ भी इसमें नहीं है। सिंपल एक चीज समझो कि कोई भी जो मार्केट होता है, कोई भी इंडेक्स होता है, वो हमेशा ऐसे ही मूव करता है। इंपल्स मूव आती है, साइडवेज होता है, अगेन मोमेंटम, ठीक है, अगेन पुल बैक, अगेन मोमेंटम। नाउ द पॉइंट इज कि लोग इस पुल बैक पे पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, पीपल स्टार्टेड टू पैनिक वेन एवर कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स फॉल होता है तो उनको लगता है कि यहाँ पे मार्केट खत्म होने वाला है, ऐसे ही मार्केट फॉल होगा और ज्यादा गिरते गिरते 15, 14, 13 हजार पे भी निफ्टी आ सकता है। गाइस, इट्स नॉट द केस, ऐसा मार्केट में नहीं होता है। ठीक है, अब एक खुद दिमाग लगाओ, खुद सोचो कि अगर इतनी ज्यादा मोमेंटम आई, एक स्ट्रेच में आई, तो इसका एक इंपल्स मूव, करेक्टिव मूव यहां तक भी आ सकता है और यहां तक भी आ सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज ऑब्वियस बात है कि जो लोग यहाँ पे बाय किए होंगे वो यहाँ पे सेल भी करेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे सेल करेंगे वो यहाँ पे वापस से जब भी उनको कोई एक लेवल दिखेगा वो वापस से वहां पे बाई भी करेंगे। सो दिस इज मार्केट। ठीक है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, पुल बैक देती है, ऊपर जाती है। सो दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। अब द पॉइंट इज कि अपन इसको देखते हैं कि डेली में कैसा बिहेव कर रहा है। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मार्केट बढ़ती है तो उस केस में जो कैंडल्स होती है वो बहुत धीमे धीमे बनती है, मतलब बहुत छोटी बनती है। बिकॉज मार्केट बढ़ती बहुत धीमा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट थक थक के बढ़ रही है, मतलब स्टॉप ले रही है, पॉज ले रही है, फिर बढ़ रही है, फिर अगेन पॉज ले रही है और फिर बढ़ रही है। देखो, यहाँ पे छोटी कैंडल थी, यहाँ पे डोजी बनी, ठीक है, अगेन यहाँ पे पॉज लिया, फिर यहाँ पॉज लिया, फिर यहाँ पे पॉज लिया, फिर यहाँ पॉज लिया। ठीक है, तो मार्केट बढ़ते समय पॉज लेके बढ़ती है, बट जब गिरती है तो एक स्ट्रेच में गिरती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पैनिक सेलिंग आई थी ये एक स्ट्रेच में आती है, बिकॉज लोगों को ये लगता है कि मार्केट फॉल हो रहा है तो मार्केट यहाँ पे एंड होने वाली है। ठीक है, सो दैट्स वाई जो सेलिंग आती है वो हमेशा तेज होती है एज कम्पेयर टू बाइंग। अब देखते हैं कि निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स होंगे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स या सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप इसको डेली में ऑब्जर्व करोगे, सो एज ऑफ नाउ निफ्टी ने यहाँ पे डोजी बनाई है। डोजी का थंब रूल ये होता है कि आप डोजी बनने के बाद यू कांट एक्सपेक्ट रिवर्सल, मतलब एक वन साइडेड रिवर्सल आप प्लान नहीं कर सकते हो। देखो, डोजी का सिंपल सा रूल ये होता है कि अब लेट्स सपोज यहाँ पे मार्केट फॉल हो रही है, यहाँ पे एक डोजी बनी। ठीक है, अगर कल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है उस केस में हम बोल सकते हैं कि यस, बुल्स हैव टेकन द कंट्रोल। यहाँ पे जो मार्केट कंफ्यूज थी अब भी कंफ्यूज नहीं है, यहाँ पे जो बुल्स थे उन्होंने बीएस को हटा दिया है। ठीक है, बट अगर कल यहाँ पे वापस से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी इनडिसिसिवनेस थी वो यहाँ पे करेक्ट हो गई है और यहाँ पे वापस से मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। ठीक है, तो डोजी मतलब ये सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है कि डोजी मींस इनडिसीजन, कि यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ बुल्स भी हैं और बेयर्स भी हैं, यहाँ पे बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। अगर अगले दिन इस डोजी का हाई ब्रेक होता है और यहाँ पे कोई भी एक बुलिश कैंडल क्लोज होती है उस केस में हम बोलेंगे कि यस, अब एक यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। बट अगर यहाँ पे रेड बनती है मतलब अब यहाँ से एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन वापस हो सकता है एंड वी कैन एक्सपेक्ट निफ्टी टू कम एट दिस ट्रेंड लाइन एज वेल। यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए भी वो आ सकता है, कंडीशन ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट एज अ इंटर ट्रेडर अपन दोनों की तरफ ट्रेड करेंगे, जहां पे अपने को मोमेंटम मिलेगा, जहां पे अपने को लेवल्स दिखेंगे। अब देखते हैं कि इसको 5 मिनट पे देखते हैं कि 5 मिनट पे हो क्या रहा है। अब देखो, यहाँ पे कुछ कुछ लेवल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो नीचे रेड लाइन दिख रही है, मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ, सी या चेक दिस वन। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये जो जोन है, ये जो रेड कलर का जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है बिकॉज अर्लियर दिस वाज एक्टिंग एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, सपोर्ट बन गया, अगेन सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, अगेन ब्रेकडाउन, अगेन रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, सपोर्ट और वापस से सपोर्ट। सो आप देख सकते हो कि ये जो लेवल है, ये जो जोन है, ये बहुत क्रूशियल जोन होने वाला है निफ्टी 50 के लिए। और अगर आप कल की कैंडल्स को ऑब्जर्व करोगे तो आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर जोन के आसपास से बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर इमर्ज हो रही है। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं आपको इसको 1 आवर पे दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख पाओगे कि कोई भी 1 आवर की कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज हो ही नहीं पा रही है। ठीक है, जब भी मार्केट इसके नीचे आता है बाइंग प्रेशर आता है, ऊपर निकल गया, अगेन बाइंग प्रेशर, फिर ऊपर, अगेन बाइंग प्रेशर, फिर ऊपर। सो ऑब्वियस बात है, ये जो पूरा जोन है, ये जो पूरा एरिया है, दिस इज एक्टिंग एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये जो पूरा आपको एरिया दिख रहा है यहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है।
कि मार्केट अगर कल को नीचे भी आती है, लेट्स सपोज कल ये अगर दोबारा नीचे आता है, तो फिर यहाँ से बाइंग प्रेशर होके ये वापस से अंदर आ सकता है। ठीक है, अब इसको अपन देखते हैं 5 मिनट पे। नाउ इफ यू विल ऑब्जर्व दिस चार्ट ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, आप यहाँ देखोगे कि मार्केट के पास कुछ लेवल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक लेवल है, ये देखो यहाँ पे मार्केट आई थी, सपोर्ट मिला था, डे लो, डेज लो के आसपास अगेन सपोर्ट। तो कल को अगर मार्केट को फॉल होना है, ठीक है, तो उस केस में मार्केट हैज टू ब्रेक द लो ऑफ द करंट कैंडल ऑन द डाउन साइड। अगर इस डोजी का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है विद गुड कैंडल एंड वॉल्यूम, उस केस में यहाँ पे एक अच्छा खासा अपने को फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल होगा, प्लान ऑफ एक्शन कल बहुत सिंपल होने वाला है। अगर कल मार्केट इस ट्रेंड लाइन का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देती है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो लो है ये भी टूटेगा। ठीक है, अगर ये ब्रेकडाउन देती है, उस केस में वी कैन इनिशिएट सम गुड शॉर्ट एंट्री, प्रोवाइडेड आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जो पूरा जोन है ना, दिस इज अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट जोन। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। मार्केट यहाँ पे होल्ड कर ही नहीं पा रही है। इवन दो अगर यहाँ पे आप शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करोगे तो ज्यादा एग्रेसिव नहीं होगे, बिकॉज एग्रेसिव होगे तो हो सकता है कि मार्केट रिवर्स करके इट कैन हिट योर स्टॉप लॉस। ठीक है, अब अब ध्यान से देखो कि दिस पॉइंट इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस लाइन फॉर निफ्टी। कैसे, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ठीक है, सपोर्ट ब्रेक होता है, दिस बिकम्स रेजिस्टेंस एक बार एंड दिस बिकम्स दो बार। तो अगर कल को निफ्टी बुलिश होता है, जो कि चांस बहुत ज्यादा है, बिकॉज निफ्टी अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट पे है, ऑब्वियस बात है यहाँ से एक बाउंस बैक अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बाउंस आता है और अगर सेकंड हाफ में या फर्स्ट हाफ में भी निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, उस केस में आपके पास ये लेवल्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और इस लाइन का, दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल लाइन विच इज ऑफ 17,740, जो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अगर ये ब्रेक होता है, उस केस में आपको पहला टारगेट मिलेगा 17,796 का, और आपको दूसरा मिलेगा 17,847 का। और वो भी अगर ब्रेक होता है, जो कि ऑब्वियस बात है कल ब्रेक नहीं हो पाएगा लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन, तो आपको अगले दिन के लिए आपको 17,890 आप देख सकते हो ना। ऑल दिस लेवल्स आई हैव टेकन फ्रॉम 1 आवर टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो जो भी आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मैंने 15 मिनट से या 1 आवर के टाइम फ्रेम से निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है, सो फॉर टुमारो सेशन एंड फॉर द कमिंग डेज, दिस ऑल लेवल्स कैन एक्ट एज अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी 50। ठीक है, तो कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है। और अगर निफ्टी नीचे की साइड ब्रेक होता है तो बी वेरी वेरी कॉशियस, बिकॉज ये सारे के सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, इसके लिए अपन देखते हैं 1 आवर पे। अगर आप 1 आवर पे जाओगे तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, इसको अपन देखते हैं 4 आवर पे और क्लियर होगा। देखो, अगर आप 4 आवर पे देखोगे सो यू विल सी कि दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। देखो, मार्केट यहां गया था, इसको हिट मिला था, फॉल हुआ था, यहां पे हिट मिला था, फॉल हुआ था, यहां पे रेजिस्टेंस मिला था, फॉल हुआ था। तो अगर ये वापस से इस जोन का ब्रेकडाउन देता है तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि वो इस लाइन पे आके, इस लेवल पे आके एक वापस से अपसाइड की तरफ मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, वो भी ब्रेक होता है तो आपको लेवल ये दिखेंगे। देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट मिला, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, और अगेन यहाँ पे भी आपको निफ्टी आता हुआ दिख सकता है आने वाले कुछ दिनों में। अब अपन देखते हैं बैंक निफ्टी में। नाउ लेट्स ओपन बैंक निफ्टी। देखो, बैंक निफ्टी में सेम चीज हो रही है, बैंक निफ्टी में भी सेम हो रहा है। देखो, अब देखते हैं अपन बैंक निफ्टी में। सिंपल चार्ट है, कुछ यहाँ पे दिक्कत नहीं है, सेम निफ्टी की तरह ही है, बट पॉइंट इज बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी में आप देख सकते हो कि आने वाले लाइक पिछले हफ्ते में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर था, बहुत सारी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी, बट बैंक निफ्टी वाज होल्डिंग, बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा था। ठीक है, आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी फॉल तो हो रहा था, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर थी। ठीक है, कभी भी बैंक निफ्टी फॉल हो रहा था, यहाँ पे अगेन बाइंग प्रेशर आ रहा था, अगेन यहाँ पे आया, अगेन यहाँ पे आया, अगेन यहाँ पे आया। सो नीचे के लेवल से काफी अच्छी खासी बाइंग आ रही है बैंक निफ्टी में, जो दिखाता है कि अगर निफ्टी रिवर्स होता है, अगर निफ्टी कल एक ग्रीन कैंडल बनाता है, उस केस में बैंक निफ्टी वुड बी द फर्स्ट जो इस ट्रेंड को ऊपर की तरफ खींचने वाला है। ठीक है, तो अगर निफ्टी बुलिश होता है सो यू विल लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ओनली इन बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब देखो, अब अपन देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हुआ क्या। अब देखोगे सो बैंक निफ्टी में ये वाली ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, यहाँ पे हिट मिला था,
यहाँ पे हिट मिला था एंड दिस वाज अ ब्रेकआउट। अब देखो कल के लिए बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आए थे, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट कल उसको डिस्काउंट कर सकता है, तो अगर निफ्टी स्ट्रांग होता है उस केस में बैंक निफ्टी कैन बी वेरी वेरी बुलिश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेम मोमेंटम, और ये एक फ्लैग फ्लैग टाइप का पैटर्न क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इट इज क्रिएटिंग काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छा खासा यहाँ पे फ्लैग बन रहा है। अगर ये फ्लैग का ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, उस केस में बहुत अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। अगेन यहाँ पे डोजी बनी है, सेम केस, अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल कल बनती है तो वी कैन एक्सपेक्ट ट्रेंड रिवर्सल, बट अगर रेड बनती है इसका मतलब ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। अब इसे अपन देखते हैं 4 आवर में कि 4 आवर में कौन कौन से लेवल्स होंगे जो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो बैंक निफ्टी के लिए ये वाला जो जोन है, ये जो जोन आपको दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये वाला। क्यों, मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो बैंक निफ्टी को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, यहाँ पे सपोर्ट मिला था, और वापस से इस बार बैंक निफ्टी को इसी जोन पे आके सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। सो दिस जोन इज एक्टिंग एज अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। सो इन द कमिंग डेज अगर ये सपोर्ट को सस्टेन करता है, ऊपर की तरफ निकलता है, उस केस में बैंक निफ्टी आपको यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है। क्यों यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है, बिकॉज दिस इज अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जोन। देखो यहाँ पे गया था, हिट मिला था, यहाँ पे सपोर्ट मिला था, यहाँ पे इसने डबल टॉप बना के फॉल हुआ था। तो अगेन बैंक निफ्टी इस लेवल्स को दोबारा टेस्ट कर सकता है अगर वो बुलिश होता है तो, ठीक है। अब ये तो बात हो गई पोजीशनल में कि पोजीशनल में आपको कहां तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। नीचे के साइड बैंक निफ्टी के पास ज्यादा स्पेस नहीं है, मतलब मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल है, एक सपोर्ट ये अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद देखोगे सो वी हैव मल्टीपल सपोर्ट्स इन बैंक निफ्टी, यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल है, देखो यहाँ पे हॉल्ट किया था, यहाँ पे हिट मिला था, ब्रेकआउट, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, सो वी हैव मल्टीपल सपोर्ट्स ऑन द डाउन साइड, ठीक है। हाँ गैप तो है बट मल्टीपल सपोर्ट्स भी है, ठीक है। ये इसके बीच में अराउंड 500 पॉइंट की गैप हो रहे हैं, तो वहां तक के लिए आप प्ले कर सकते हो। अब इसको अपन देखते हैं इंटरडे में। अब यहाँ पे इसको मैं सब कुछ हटाता हूँ, इसको अपन जाते हैं 1 आवर पे। लेट्स टेक ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। 15 मिनट्स पे देखोगे अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, दिस वन, जिसका एक ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, इसको यहाँ करते हैं और इसको यहाँ करते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी गया था, इसको हिट मिला था, यहाँ पे बैंक निफ्टी गया था जोन के पास, हिट मिला था, यहाँ पे गया था, हिट मिला था, और यहाँ पे गया था, हिट मिला था। सो दिस ट्रेंड लाइन हैज बीन, बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक कर दिया विद अ गुड बुलिश कैंडल और अपने टॉप पे क्लोज हुई है। अब अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कल निफ्टी बुलिश होता है तो बैंक निफ्टी कैन गो सुपर बुलिश, ठीक है। अगर कल बैंक निफ्टी अपने आज के हाई को ब्रेक करता है, ठीक अगेन, क्योंकि यहाँ पे डोजी बन चुकी है, सो वी हैव टू वेट फॉर दिस हाइस टू गेट टेकन आउट। अगर ये कैंडल का हाई कल ब्रेक होता है, ठीक है, तो उस केस में आप लॉन्ग जा सकते हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, दिस वन, ठीक है। देखो यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर ये कल लेवल्स ब्रेकआउट होते हैं उस केस में आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाओगे, बैंक निफ्टी में आप शॉर्ट नहीं जाओगे। अगर आपको शॉर्ट करना है तो यू विल ओनली गो इन निफ्टी 50 एंड नॉट बैंक निफ्टी, ठीक है। और कुछ मैं आपको लेवल्स दे दे रहा हूँ कि अगर बैंक निफ्टी कल ब्रेक होता है उस केस में आपको यहाँ तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कहाँ तक के, यहाँ तक के, ठीक है। क्यों यहाँ तक के, इसका भी रीजन है, देखो सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस पूरे जोन में आके बैंक निफ्टी वापस से हॉल्ट कर सकता है, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू ऑल लाइक दिस वीडियो प्लीज डू कमेंट और प्लीज शेयर करना, ओके। थैंक यू सो मच।